अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सब प्यारे साथियों का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे हमारा जो ताल्लुक है इस कुरान के साथ मजबूत होता जा रहा है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बल्कि अब कभी कभार सम टाइम जो है ना वो दिल परेशान हो रहा होता है कि क्लासेस तो एंड होने वाली हैं, लेकिन आप सब इंशाल्लाह इस बात का इरादा करेंगे कि ये कुरान सीखने का सिलसिला हम कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि इल्म की जो प्यास है वो कभी भी बुझती नहीं है बल्कि बढ़ती है इंशाल्लाह। तो आइए सबक 17 ए हम शुरू करते हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। तो आप लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? जी, तो चैट बॉक्स में इंशाल्लाह आप सब आएंगे। जी, मुझे बताएंगे कि क्या आप लोगों ने सबक पढ़ा था? कितने लोगों ने जो है ना वो सबक पढ़ा था? ABCD। जी, सबक पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लोग भी मुझे बताएं चैट बॉक्स में सबक पढ़ा था आप सबने? रिवाइज किया था ना? हाँ सर, रिवाइज करेंगे तो आप सीख जाएंगे, नहीं रिवाइज करेंगे तो आपको अगली चीजें मुश्किल लगेंगी और पिछली भूल जाएंगे। ठीक है ना? तो साथ साथ आपने इंशाल्लाह ताला रिवाइज करना और एक्टिव भी रहना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम होता है वो भी अगर हम सही तरह फोकस्ड होकर ना करें तो फिर उसका फायदा नहीं होगा हमें। जी, तो थोड़ा सा टेस्ट आपका पिछले लेसन्स के हवाले से हो जाए जरा, तो मुझे बताएंगे कि अल मुस्तकीम का तर्जमा क्या है? कौन बता सकता है अल मुस्तकीम? जी, समीना खालिद कह रही हैं सी, बिनते आदम कह रही हैं सी अल मुस्तकीम। जी बिल्कुल माशाल्लाह याद, और आपको याद होगा सराते मुस्तकीम से या खते मुस्तकीम से, है ना? जी, सबा बाबिर भी कह रही सी, हमारा शेख कह रही सीनो शीन, अलीज़े जहाँ ज़ेब शाबाश जी, बारकल्लाह। आप सब से अल्लाह ताला राजी हो जाए। जी, उक़द का मायने मुझे बताएंगे सब इंशाल्लाह। उक़द ABCD। मुझे पता है आप ए और सी में से आंसर लगाएंगे, लेकिन ये देख लें कि ये वाहिद है कि जमा है। इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अभी तक लाइबा रज़ाक का आंसर आया है सी, हमारा शेख कह रही है वाहिद है, आयशा शायद कह रही है ए, तो ये गिरहे इसका जवाब है। तो आगे हम देखते हैं आबुद। ठीक है, आबुद और उबुद में फर्क रखना है आपने। जब हमजा के ऊपर पेश आएगा तो समझे कि आप हुक्म दे रहे हैं, ठीक है, या गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन जब हमजा के ऊपर जबर आएगा तो समझे कि फिर आप जो है ना फेल मुजारे को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग सी। क्या वाकईतन सी है? क्या ये फेल मुजारे है या फेल माजी है? इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, बी इसका आंसर है, मैं इबादत करता हूँ आबुदु। ठीक है, कल हमने पढ़ा था। तो आज का सबक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको जो है वो बहुत ज्यादा इस्तकामत दें और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और देखिए जी, आज हम देखेंगे नुज़ूल कुरान का मकसद, और सूरह स्वाद में से आप आयत नंबर 29 को देखेंगे। ग्रामर में आप देखेंगे इज़रिब, इस्मा, इअलम, इअमल। इन चार पैटर्न्स को आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे इंशाल्लाह। फिर आप निकाते तालीम या शौक देखेंगे। और सबसे अच्छी बात कि इसमें से आप 14 नए अल्फाज सीख जाएंगे जो कुरान में तकरीबन मोर देन 1000 टाइम्स आ चुके हैं। तो है ना आप सब खुश नसीब? मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आपको लगता है जो लोग क्लासेस ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अल्लाह ने वाकई आपके साथ खुश नसीबी वाला, रहमत वाला, बरकत वाला मामला किया? क्या आप सबको लगता है ना? लगता है ना? जो अभी तक क्लास में मौजूद है उन्होंने वाकई कदर की है। उन्होंने वाकईतन जो है ना वो उन्हें समझ आ गई है कि कुरान जो है वो किस कदर इम्पोर्टेंट है, और वो वक्त निकालने के लिए तैयार भी हो गए। और जिन्होंने बीच में क्लासेस छोड़ी हैं या एंड तक वो नहीं रहे, वो जरूर अपना तज़किया करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी आसानियां करे। आगे अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रेश सा फ्लावर आप सबके लिए है। और मुझे उम्मीद है कि कुरान सीखने के बाद जब हम अमल करेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे, तो हमें जन्नत में इससे भी ज्यादा प्यारे प्यारे फूल मिलेंगे। तो सबक नंबर 17 के खत्म होने तक हम कितने अल्फाज सीख चुके? 208। और जो कुरान में मोर देन 39,000 आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें काम है कि कम वक्त लगाकर इतना कुछ अल्लाह ने सिखा दिया।
اور قرآن میں کل تقریباً ہم سب جانتے ہیں کہ 4500 الفاظ ہیں جو بار بار دہرا کر 78,000 دفعہ ہے. اور دیکھیں آپ کی بیٹری چارج ہو رہی ہے. کہیں آپ اس کو جو ہے وہ بیٹری کی فکر کرتے ہیں، اس سے موبائل کی فکر کرتے ہیں؟ جی تنزیلہ کہہ رہی ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. باقی مجھے بتائیں آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کہیں تنزیلہ کا پیکج تو نہیں ختم ہو گیا؟ جی تو ہوم ورکس تو الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں. تو آئیے ہم کچھ باتیں کریں آج، دل کی باتیں، بہت پیاری باتیں آج. جی آواز کلیئر ہے تنزیلہ؟ آپ اپنے سگنلز بیٹے چیک کرو. تو نماز کے حصے جو ہے نا وہ تو مکمل ہو چکے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. ہم نے شروع سے لے کے اینڈ تک نماز مکمل کر لی ہے. اب قرآن سے متعلق کچھ ہم باتیں جو ہے نا اہم ہم وہ کریں گے، کیونکہ ہمیں اس کورس پر رکنا نہیں ہے. جو مومن ہے نا وہ ہر وقت اللہ سے جڑا رہتا ہے. تو اب قرآن کو سمجھنے کی تیاری بھی کرنی ہے. تو دیکھیں گے ہم کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سبق میں دیکھیں گے ہم انشاءاللہ سبق 17 میں. اور قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام سبق 18 میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اور پھر آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی چیزوں کو ساتھ ساتھ ایکسپلور کریں گے. اور وہ یہ کیا کہ سبق 19 میں ہم دیکھیں گے کہ سیکھنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اور پھر یہ کہ قرآن کو ہم نے کس حد تک سیکھا ہے. جی تو جی الحمدللہ آپ کافی لوگ آپ میں سے جو ہے نا وہ فیملیئر بھی ہوں گے اس سے نا. یہ جو آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے تو آپ دیکھیں قرآن کے نازل کرنے کے مقصد کو ہم دیکھیں گے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو یہ ہمارے پاس ہے آیت نمبر 29. تو کتاب یہ کتاب، انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، آیات ہی اس کی آیات پر، ولیتذکر اور تاکہ نصیحت پکڑے، اولو الالباب عقل والے. تو اس کو ہم جو ہے وہ 33 دیکھیں گے انشاءاللہ. جی تو قرآن کے نازل اور بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ کو نا موسٹ آف دا 32 ٹائم جو اب ورڈز آئیں گے نا وہ آپ کو آتے ہوں. 32 جی کسی کا مائک جو ہے نا وہ انمیوٹ ہے، کائنڈلی اسے میوٹ کر لیں. جی اچھا دیکھیں کتابون، چلیے آپ مجھے بتائیں کتابون آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ واحد لگ رہا ہے جمع لگ رہا ہے؟ چیٹ باکس میں آپ مجھے بتائیں گے. کتابون جو ہے نا وہ آپ کو واحد لگ رہا ہے کہ جمع لگ رہا ہے؟ کتابون. اور اس کی جمع ہاں جی ماشاء اللہ واحد، سارے کہہ رہے ہیں واحد. جی بالکل ٹھیک ہے، کتابون واحد ہے. دیکھیں کیونکہ اس کے اینڈ پہ کیا آ رہی ہے؟ 2 تنوین آ رہی ہے. اور کتابون کی کوئی جمع بتا سکتے ہیں؟ دیکھتے کون بتا سکے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کتابون کی جمع، اگر آپ کو یاد ہو. دیکھتے کون ذہین ہے. کتابون کی جمع جی کتبن، شاباش بنت آدم، ویل ڈن، بارک اللہ. سب دعا دیں گے بنت آدم کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور زیادہ اضافہ کرے. کتابن اور کتبن. اور اچھا اب دوسرا ورڈ ہے انزلناہ. مجھے بتائیں انزلناہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ چیٹ باکس میں مجھے بتائیں انزلناہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی دیکھتے ہیں. جی مسز مدثر کہہ رہی ہیں 2. بارک اللہ مسز مدثر. سمینہ خالد کہہ رہی ہیں 2. بالکل انزلنا اور اس کے بعد ہو. جی شاباش. اس کے بعد الیکا کے بتائیں کہ جو ہے نا وہ کون سا اشارہ بنے گا؟ چلے الیکا کا اشارہ مجھے بتائیں اور اس کے ٹکڑے بھی بتائیں. ایک ٹکڑا ہے کہ 2 ٹکڑے ہیں؟ جی صبا کہہ رہی ہیں 2 ٹکڑے ہیں. سمینہ خالد کہہ رہی 2 ٹکڑے ہیں. جی شاباش. اور اشارہ جو ہے وہ کس طرف ہوگا؟ بینش بھی کہہ رہی ہیں، ہدا ندیم کہہ رہی ہیں کہ 2 ٹکڑے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اشارہ جو ہے وہ کس طرف ہوگا الیکا کا؟ کوئی بتا سکتے الیکا کا اشارہ؟ یہ سامنے کی طرف ہوگا. رمیشہ کہہ رہی سامنے کی طرف ہوگا اور ایک انگلی کے ساتھ. الیکا بالکل شاباش بارک اللہ، بہت اچھا ہو گیا. اچھا مبارکن ہم نے پہلے بھی کہیں پڑھا تھا، آپ کو یاد آ رہا ہے؟ مبارکن کہاں پڑھا تھا؟ آپ کو کس طرح اس کی مثال بتائیں مجھے. مبارکن آپ کو برکت والی تو آپ میننگ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی مجھے مثال بتائیں. مبارکن کوئی بتا سکتا ہے؟ مبارکن سے کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کسی کو بھی نہیں یاد آ رہا؟ اچھا رمضان کے بعد جب ہم عید پر ایک دوسرے کو ملتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عید مبارک. تو یہ برکت اس سے نکلا ہے. تو کتابن الحمدللہ ہم نے دیکھا، آپ نے مجھے خود بتایا ایک سنگل کتاب. اور پھر کتابن سے کتبن
تو اس کی جو ہے وہ جمع بن گئی اور یہ قرآن میں 261 ٹائم آ چکا ہے. آپ نے مجھے بتائی اس کی جمع، بینش نے بتائی تھی آئی تھنک، اور جی کتب اور اس کی جمع ہے. اس کے بعد ہم نے انزلنا کو دیکھا اور اس کا مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اتارا، اور ہم نے دیکھا کہ انزلنا ہو کے 2 ٹکڑے ہیں الحمدللہ. ہم نے اتارا ہو اس کو، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے الیکا کے 2 ٹکڑے کیے، آپ نے مجھے خود بتایا الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کافی ذہین ہے، سارا آپ نے خود ہی کر لیا. اور الا طرف اور کا آپ کے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا من ربو کا، اور ربو کا میں کا جو ہے وہ آپ کا، تمہارا رب کون ہے، تو کا اسی طرح یہاں پہ کا جو ہے وہ آپ کے لیے استعمال ہوا. اور پھر اس کے بعد عید مبارک سے مبارکن اور برکت والی الحمدللہ. تو آئیے اس آیت کو کے اسباق وغیرہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے جسے اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. اور برکت کیا ہے؟ برکت ہم پیچھے پڑھ چکے کئی دفعہ کہ نعمت تو جب انسان کو مل جاتی ہے، لیکن اس نعمت کا قائم رہنا جو ہے نا وہ سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ انسان کو نعمت ملتی ہے پھر وہ کھو بھی جاتی ہے، لیکن ایک تو مل گئی، پھر قائم رہنا اور پھر بڑھتے رہنا الحمدللہ. یعنی وہ زیادہ ہی ہو رہی ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی. تو یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. تو برکت اسے کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے، یہ قرآن جسے آج جو آپ کے ہاتھ میں آ گیا، جسے آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے آپ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی برکت کا عالم یہ ہے کہ جس مہینے میں اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا الحمدللہ رمضان. پھر جس رات میں اترا وہ بہترین رات بن گئی اور وہ 1000 راتوں سے بھی بہتر رات الحمدللہ. اور پھر دیکھیں کہ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا، جس رسول پر اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے، اور جس شہر میں اترا وہ بہترین اور پر امن شہر بن گیا. تو دیکھیں اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا. جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج یہ قرآن آپ کے پاس آپ کے ہاتھوں میں آ گیا اور آپ اسے سمجھنے کی اور اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا یہ آپ کی زندگی نہیں بدلے گا؟ بالکل بدل دے گا. اور اسی طرح برکت ہوگی انشاءاللہ. جیسے ان چیزوں پر بھی یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے، اور پورے 1000 سال تک یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک کہ صحیح سارے قرآن سے جڑے رہے تو علم اور عمل دونوں کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے تھے. تو بس اس تصور اور احساس کے ساتھ کہ کتنی خوبصورت کتاب ہے جو اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی، اور اللہ نے ہم سے کتنا بڑا فہم کا ارادہ کیا اور برکت کا ارادہ کر رکھا ہے. تو یہ سوچ کر ہم یہ دعا پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. تو انزلناہ کا معنی بتائیں گے، چیٹ باکس میں آپ سب آئیں گے انشاءاللہ. جی ABCD انزلناہ، جی آپ مجھے بتائیں گے چیٹ باکس میں. جی بی، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا اس کو. مبارکن کا معنی بتائیں گے، مبارکن ABCD مبارکن. جی سب سے پہلے ناہید ہاشمی نے جواب دیا ہے. بنت آدم فروا کچھ سی کہہ رہے ہیں اور کچھ بھی کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں مبارکن برکت سے بھرا ہوا، آسمان سے قرآن نازل کیا گیا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ. میرا نہیں خیال کہ یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ کس کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا. جی سی. جی اگلا حصہ ہم دیکھیں گے، لی یدبروا آیات ہی، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات میں. اچھا یہ جو ہے نا ورڈ لی یدبروا، اس کو آپ نے مجھے بتایا اس کے کتنے ٹکڑے ہیں، اور کیا یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے یا پھر جو سا یہ اسم ہے؟ جی 2 ٹکڑے، صبا کہہ رہی ہیں 2 ٹکڑے، بالکل ٹھیک ماشاءاللہ 2 ٹکڑے ہیں. اور جی فعل، کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے نا، یہ بالکل فعل ہے. جی بالکل فعل ہے. تو دیکھیں لی، سب سے پہلے کیا آیا؟ لی. جی بالکل ماضی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھ فعل مضارع سوری. تو دیکھیں لی تاکہ، لی سے ہم کافی اچھے سے واقف ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پورا ٹیبل کیا تھا کہ جب یہ اسم کے ساتھ لگتا ہے تو کیسے یہ بہیو کرتا ہے.
जब ये फेल के साथ लगता है तो कैसे बिहेव करता है, जब ये हर्फ के साथ लगता है तो कैसे बिहेव करता है। आए देखें हम इसको हम अगली स्लाइड्स में इंशाल्लाह ताला साथ साथ देखेंगे। तो अब ये देखें, ये आ गया ली या ला जो है, जब इस्म के साथ लगता है तो हमने पढ़ा था ना लिल्लाही, तो ये इसका मानी इस्तेमाल होता है लिए के लिए, लाहू उसके लिए। लेकिन जब ये फेल के साथ लगता है, जैसे ली यतज़क्करा या ली यदब्बरू, तो इसमें हम आप देखें कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ताके के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह जो है वो जब ये हर्फ के साथ लगा, यानी कद के साथ या फी के साथ, ये हर्फ थे ना कद और फी, जब इनके साथ ला लगा तो वो इसे एम्फसाइज करने के लिए, इसे जोर देने के लिए जो है ना, और मतलब एक शिद्दत पैदा करने के लिए, जैसे तहकीक और ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखें आपने बिल्कुल सही कहा था, दो टुकड़े हैं ली यदब्बरू, तो ली ताकि वो और करे। अच्छा, आयाती ही, आया जो है वो हम सब जानते हैं कि ये कुरान में 382 टाइम आया है, और आया जो है ना वो एक आयत को कहते हैं। और यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि आयात ही के कितने टुकड़े हैं, चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे सारे। चैट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। दो टुकड़े, शाबाश, बिल्कुल सही कहा विनिश ने, सबा ने, मिसिस मुदस्सिर ने, हुदा, फरवा, तबस्सुम, दो टुकड़े हैं। और यहाँ पे जो है ना आयाती, ये जो है बेसिकली जमा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये यहाँ पे तो आपके सामने जो स्लाइड है वो आया है, और आगे जो आयत में है वो जमा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इसको देखें, ये देखें, आया से आयात, हमने पढ़ा था ना कि मोनस की निशानी गोल ता है, और जब हमने मोनस की जमा बनानी हो तो अलिफ और पूरी ता लगा। ठीक है, तो ये देखें, फिर आयाती ही भी लग गया, तो इसका मतलब है कि उसकी आयात पर। तो अल्लाह क्या हमें कह रहे हैं, ताकि वो गौर करे उसकी आयात पर। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ने इस किताब को नाजिल किया ताकि हम गौर करें। तो आप इसको तसव्वुर, दुआ और एहसास के साथ ऊंची आवाज में पढ़े, ताकि आपके कानों में अपनी आवाज खुद पढ़े। जी, चैट बॉक्स में आ जाए सारे। अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं, अभी हमने ये वर्ड पढ़ा, आपको याद भी होगा, ली यद्दब्बरू, इसका क्या मतलब है? ए, जी, ताकि वो सब गौर करें, बिल्कुल सही जवाब। आया के दो माने हैं, दो माने हैं, एक तो आयत और दूसरा इसका क्या मतलब होता है, कोई बता सकते हैं दूसरा इसका क्या मतलब होता है? जी, सी, बिल्कुल ठीक, निशानी। जी, आगे हम देखेंगे आयत नंबर 29, वली यतज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत पकड़े अकल वाले। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो वर्ड है ना, पहले वाला वर्ड वली यतज़क्करा, कितने इसके टुकड़े हैं, और ये फेल है, इसम है, या हर्फ है, और अगर फेल है तो कौन सा फेल है? वली यतज़क्करा, जी माशाल्लाह, शाबाश, आप तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप पढ़ाएंगे तो आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। बिल्कुल साथ ही जवाब भी दे दिया कि ये मुजारे हैं और तीन टुकड़े हैं। बारकल्ला, इस पर तो अल्लाह, मैं तो कहती इस पर तो आपके लिए इनाम होना चाहिए, और इनाम के तौर पर आपकी दुआएं इंशाल्लाह। तो वली यतज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़े, ये बिल्कुल। और देखें आगे आ गया उलू, उलू जो है ना वो जमा है, और देखें, और जो उली है ये सिंगल है, और ये कुरान में 43 टाइम आया है, और ये वाले के लिए इस्तेमाल हुआ है, उली वाला और उलू वाले। ठीक है, अल बाब को हम देखेंगे तो ये जो है ना वो जमा हुआ है। ठीक है, जमा हुआ है, तो आप देखें कि इसमें आप इंशाल्लाह ताला आप साथ साथ देखेंगे कि ये देखें सिंगल आपको दिया हुआ है लुब, तो ये अकल वाला, और जब हम अल बाब कहते हैं तो एक्सक्यूज अकल मी, वाला। ठीक है, जी जी एक्सक्यूज मी, जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर रक्षंदा। अच्छा जी मैम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? सॉरी, आज ना मेरे ठीक लैपटॉप हाल। की आवाज कम है, या पता नहीं, मुझे आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही, आ, सॉरी। नहीं, जस्ट वांटेड टू मेक अ करेक्शन। पिछली स्लाइड कीजिए, जी, पीछे करें, एक इससे मिनट, पीछे वाली स्लाइड। ये वाला। उलू और उली, ठीक है, जी ये जी, दोनों जमा है, उलू अच्छा भी वो जमा तो है और उली भी जमा है। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक। और सेम मीनिंग है वाले, बट दैट डिपेंड्स इट्स यूजेज इन अ सेंटेंस। अपने यूज के हिसाब से कभी उलू इस्तेमाल, उलू होता है इस्तेमाल, तो उलुल अलबाब।
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اولو الالباب اور اول اولو الالباب, الالباب. ناٹ, ہاں ناٹ اولو, اور دونوں جمع ہیں, اس کا واحد نہیں ہوتا اور یہ جمع ہی استعمال ہوتا ہے. اچھا, اور ٹھیک, دونوں کا سیم میننگ ہے. سیم میننگ والے. ٹھیک ہو گیا سم میں. ٹائمس جیسے ہم نے پڑھا ہے مسلمون اور مسلمین اور مسلمان ہے, اسی طرح مسلمونہ ہے, پھر مسلمینہ ہے, تو میننگ تو سیم ہے دونوں کا, بٹ ان کا یوزیج ڈفرینٹ ہے, مطلب نہیں بدلتا الفاظ کا, لیکن جی جی, ان کی یوز کی وجہ سے ان کی ظاہری حالت بدل جاتی ظاہری حالت بدل. ہے. ٹھیک تو ہو جی گیا, جی ٹھیک ہوگا میم ٹھیک ہے, انشاءاللہ. جزاک اللہ اوکے. خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں, آپ نے کریکشن کر دی. جزاک اللہ خیر. جی کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو. آپ نے ڈاکٹر رشندہ سے سنا کہ اولو اور اولی, سوری جی معذرت, یہ دونوں کا ایک ہی میننگ ہے. اولو, 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 اولو اولو, اینڈ اولے, اولو اولو اور, الالباب اینڈ ٹھیک ہو گیا, اولے اولو اور الالباب. اولی. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہو گیا. ان دونوں کا سیم میننگ ہے جیسے کہ ڈاکٹر نے بتایا. ڈاکٹر رشندہ نے ہماری کریکشن کی الحمدللہ. اور یہ بھی ایک خوش نصیبی کی بات ہے الحمدللہ کہ جب آپ کے ٹیچرز اور آپ کے سینئرز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو الحمدللہ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھتے ہیں اور آگے جو ہے نا پرفیکشن کے ساتھ پڑھانے کے قابل ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے اور ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے ہمارے بڑوں کو. تو جی اولو اور اولی, ٹھیک ہے, تو والے, ٹھیک ہے, عقل والے ہم دیکھ رہے تھے اس کو. تو الباب ہم دیکھ رہے تھے الحمدللہ آگے. جی لب سے الباب جمع ہو گیا. تو جس تصور, دعا اور احساس کے ساتھ آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے, اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. مجھے امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو رہا ہوگا ساتھ ساتھ انشاءاللہ. جی لی یتذکرہ کا ترجمہ کیجیے. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہیں, اے بی سی ڈی. جی جی موسٹ آف یو آر آنسرنگ بی. الحمدللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, قرآن سے مکمل برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, یہ سوچ سمجھ کر جواب دینا. اور یہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو سب سے زیادہ اگنور کی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. جی کیا یہ صحیح جواب ہے اے اور ڈی, سی؟ نہیں جی, یہ آپ کو چیک کرنے کے لیے یہاں پہ یہ جواب لگائے گئے. تو اصل جو جواب ہے نا اس کا بی اور ڈی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تدبر اور تذکر کو. تدبر کیا ہے بیسیکلی؟ تدبر جو ہے وہ بیسیکلی غور کرنا, اور تذکر نصیحت حاصل کرنا, اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہو سکیں. تو تدبر غور کرنا اور تذکر نصیحت حاصل کرنا. دیکھیں جب تک انسان غور نہیں نہ کرتا وہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتا. اور غفلت والی زندگی ہم نے نہیں گزارنی. تو افسوس کہ کسی کتاب میں نہ ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ اس پر غور کیجیے اور اس کو سمجھ کر پڑھیے. تدبر کیا اور کیسے کرنا ہے, تو آئے دیکھیں. اگر آپ تدبر کو دیکھیں کہ جب انسان اخبار پڑھتا ہے نا اسے تدبر کی ضرورت نہیں ہے, بس پڑھ رہے ہیں اور اسے بس چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. لیکن جب آپ سائنس کی کتاب پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو اسی طرح پڑھ سکتے ہیں جس طرح اخبار پڑھ رہے ہیں؟ نہیں نا, اس وقت آپ کو غور کرنا پڑے گا. اسی طرح جب ہمیں قرآن پڑھنا ہے تو وہ بغیر تدبر کے ہم نہیں پڑھ سکتے. تو قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں گے؟ اس کے لیے پہلے ہمیں اپنا تعلق قرآن سے بنانا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. جی الحمدللہ. اب دیکھیں کہ قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے ہمارا قرآن سے تعلق جو ہے نا وہ 4 چیزوں پر مبنی ہے: ڈائریکٹ, پرسنل, پلانڈ اور ریلیونٹ. ان چیزوں کو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, یہ صرف آپ کی سننے والی باتیں ہیں اور سمجھنے والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ نے پریشان ہی ہونا. تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ, مجھے امید ہے. جو نہیں سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف سیشن میں ضرور بتاؤں گی. اور ڈاکٹر رکشندہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو آپ دیکھیں راست میں نمبر 1 قرآن سے تعلق ہم بنانے لگے ہیں. تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جو قرآن ہے نا وہ اللہ کا کلام, اور یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے. اس کی بہترین مثال یہ ہے کس طرح یہ زندہ کتاب ہے کہ جیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں نا, اس کے لکھنے والا یعنی رائٹر جو ہے نا اس کو, انہیں پتہ چل جاتا ہے. یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانچ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کر رہا ہے. اور جب ہم کسی امام کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ سن بھی رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے بھی سمجھاتا ہے. اسی لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو کبھی کیا آپ نے ایسی بک دیکھی ہے کہ آپ پڑھیں اور اس کے رائٹر کو فوراً پتہ چل جائے؟ نہیں نا.
तो शख्सी अब आपका जो है ना पर्सनल जो आपका ताल्लुक है वो देखते हैं कि जो भी आयत हम पढ़ें या सुने, अभी तक जितनी भी आपने आयत पढ़ी हैं या सुनी है, तो आप देखें कि इस एहसास के साथ पढ़नी है कि वो मेरे लिए है। इस तरह नहीं पढ़नी कि फलां आए तो फलां शख्स के लिए है, काफिरों के लिए है, मुशरिकों के लिए है, मुनाफिकों के लिए है, फलाने मदीना के मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि ये आयत मेरे लिए है और मुझे ये देखना है कि इसमें मेरे लिए पैगाम क्या है। और फिर थर्ड चीज सबसे इम्पोर्टेंट, प्लान। क्या कि दुनिया की तो हर चीज तकदीर के तहत है। हम कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो हम क्यों ना ये कहें कि आयत आयत पर लिखा है सुनने वाले का नाम और पढ़ने वाले का नाम। और आप खुद भी इस चीज पर गौर कर सकते हैं कि कितने लोग जो है वो कुरान पढ़ने का इरादा करते हैं, लेकिन सिर्फ कोशिश ना करने की वजह से वो इन आयतों पर अपना नाम नहीं लिखवा सकते कि मैंने सुन ले या उनको पढ़ने वालों में शामिल हो जाए। तो रेलिवेंट किस तरह होते हैं कि देखिए ये कुरान से ज्यादा रेलिवेंट किताब मैंने देखी नहीं। अल्लाह ने कहा ना कि इस किताब में तुम्हारा जिक्र है, तो आप देखें कि अगर आप किसी बड़े आदमी के पास तालीम के मशवरे के लिए जाएं, तो क्या आपसे प्याज की कीमत के बारे में तो नहीं ना वो आपको बताएगा। तो आप जब आप कुरान हिदायत के लिए पढ़ते और सुनते हैं, तो अल्लाह की तज़कीर यानी याद दहानी गैर मुतल्लिक़ कैसे हो सकती है। यानी मुझे ये सोचना चाहिए कि आज अगर अल्लाह ने मुझे ये आयत सुनवाई है तो वो क्यों सुनवाई है, यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई ताल्लुक है, कोई ना कोई हिकमत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा ताल्लुक हमें पता चला। तो क्या करेंगे हम, इंशाल्लाह तदब्बुर करेंगे। और तदब्बुर करने का बेहतरीन तरीका कि सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम उसको इमेजिन करें, उसका तसव्वुर अपने ज़हन में लेकर आएँ। और जब हम तसव्वुर लेकर आएँगे, तो फिर हम उस फीलिंग को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो ही हम तदब्बुर कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुताला क्या है कि कुरान की आयत को समझकर बार-बार पढ़ना है। इन आयत की मुख्तसर तशरीह तफसीर का गौर व फ़िक्र के साथ मुताला करना है इंशाअल्लाह। और तसव्वुर क्या है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके आप अच्छी तरह गौर व फ़िक्र करें। मसलन ज़मीन और आसमान का ज़िक्र हो रहा है ना, तो आप ज़मीन और आसमान को देखें, उसे महसूस करें, उसके फैलाव का तसव्वुर करें। और अगर रब का ज़िक्र हो रहा है, तो मुख्तलिफ जहानों में बेशुमार मखलूक़ात का तसव्वुर करें। और फिर तीसरा स्टेप एहसास, अल्हम्दुलिल्लाह कि इन नेमतों का ज़िक्र होगा तो शुक्र तो ऑटोमेटिकली आएगा ना, अगर हम उसमें तदब्बुर करेंगे। जन्नत का ज़िक्र होगा तो शौक़ और उम्मीद पैदा हो जाएगी, जहन्नुम का ज़िक्र हो तो खौफ और डर पैदा हो जाए। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीज़ों को लेकर जाएँगे। और आप यकीन करें, आज मैं आपको एक इतनी इम्पोर्टेंट बात बताने लगी हूँ, आज़मा कर देख लें कि आप पूरा एक पारा बगैर समझे पढ़ लें। एक पारे के अंदर कितनी आयत होती है ना, और आप सिर्फ 3 आयत समझ कर पढ़ लें। आप यकीन करें वो 3 आयत आपको खुद महसूस होगा कि उस पूरे पारे पर भारी भारी पड़ जाती हैं। यानी उसकी जो फीलिंग्स आपके अंदर पैदा होंगी, रूहानियत जो आपकी बढ़ेगी और आपका ताल्लुक जो अल्लाह से बनेगा, वो पूरा पारा पढ़ने के बाद नहीं बन पाता, जो आप उन 3 आयत पर तदब्बुर और तज़क्कुर जब करते हैं ना, तो उससे पैदा होता है। तो अब हम तज़कीर देखते हैं कि तज़कीर हम कैसे कर सकते हैं, ये एक सादा-सा तरीका है। और वो क्या कि सबसे पहले हर हर अमल की इब्तिदा दुआ के साथ करें। आप देखें, इंसान जब अपने पर डिपेंड करता है ना, तो वो फिर दुआ नहीं करता। दुआ वो तभी करता है जब उसे पूरा यकीन होता है कि इस अमल में अल्लाह मेरी मदद करेंगे, तो मैं अपने इख्तिताम तक, बेहतरीन अंजाम तक पहुँचूँगा। और फिर दुआ करने के बाद वो कोशिश भी करे और हर गुज़रे हुए लम्हे को, हर गुज़रे हुए घंटे को, हर गुज़रे हुए दिन और हफ्ते को बार-बार सोचे कि कहाँ मुझसे गलती हुई है, कहाँ मुझसे जो मैंने दुआएँ की और जो अमल किया, उसके खिलाफ अमल हुआ। और अगर उसके खिलाफ अमल हुआ, तो फिर वो प्लान बनाए, उसे और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। और दुआ अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक, तदब्बुर और तज़क्कुर अल्हम्दुलिल्लाह। और हर अमल की इब्तिदा किससे करनी है? दुआ से करनी है। और ये भी बता दिया कि दुआ काफ़ी नहीं है। क्या करना होगा? कोशिश करनी होगी आपको, एहतिसाब करना होगा। देखिए अगर आपका बेटा हो ना 10वीं जमात में और सिर्फ़ दुआएँ करता रहे, किताब ना खोले और स्कूल ही ना जाए, तो आपका क्या ख़्याल है, क्या वो इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो प्लान, क्या करना पड़ता है हर काम के लिए? प्लान, अगले दिन या हफ्ते के लिए। और अगर आप प्लान बनाने में नाकाम है ना, तो समझ लें कि आप नाकामी का प्लान बना। और ये वो बात है जो सबसे पहले लेसन में की गई। और देखिए जब हम क्लास लेनी होती है ना, तो मैं तो सुबह ही आपको मैसेज भी कर देती हूँ और बार बार आपको रिमाइंडर देती हूँ। और उसका मतलब ये होता है कि आप प्लान कर लें जल्दी से कि आज आपकी शाम को क्लास है,
تو اگر میں نے کھانا بنانا ہے یا کسی سے ملنا ہے یا کہیں جانا ہے تو میں کام پہلے کروں. وہ پلاننگ کریں گے تو آپ نیک کام کر سکیں گے. اور یہ کہ اللہ کے کاموں کو آگے رکھیں, دنیا کے کام اللہ خود ہی نپٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ آپ نے کھانے کا پلان بنایا اور اگر نہیں بنایا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھوکے رہنے کا پلان بنا لیا. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے چیک کرنا ہے پلان کو. اگر ہم چیک کریں تو اجتماعی معاملات ہوں یا پھر کئی قواعد ہوں یا کوئی نیا آئیڈیا آئے تو علماء کرام سے اس کو چیک کر لیں. پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, مثلا تعلق باللہ, اتباع رسول, فکر آخرت, ذکر, عبادت, اخلاق, معاملات اور دعوت, تبلیغ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, ٹیم ورک اور اجتماعیت وغیرہ. یہ سب کچھ پلان میں آتا ہے. اور یہ جب کریں تو پھر اس کو آپ ری چیک ضرور کریں اپنے بڑوں کے ساتھ. اور تبلیغ الحمدللہ کتنا خوبصورت بہترین امت ہونے, ہمیں بہترین امت کہا اس لیے گیا ہے تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو مجھ سے میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو. تو تبلیغ کو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ, اس کا مطلب یہ ہے قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے. اس میں اپنا پیسہ, وقت اور صلاحیت لگائیں اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا ان کی مدد کریں. اور پھر اگلے اسباق میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اس طرح پڑھنا ہے, یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں, تصور کریں, احساس کے ساتھ پڑھیں, آیات کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعائیں کریں, پھر اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے دنوں کا محاسبہ کریں, اگلے دنوں کا پلان بنائیں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں پوری ذمہ داری کے ساتھ. اور اس طرح الحمدللہ کیا ہوگا کہ نیکی کا ثواب ہم سب کو ملے گا الحمدللہ. تو پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں ایمان رکھنا ہے, انشاءاللہ پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, تدبر کرنا ہے, عمل کرنا ہے اور پھیلانا ہے. تو یہ آپ کا پورا پلان ریڈی ہے آپ کے پاس, اور انشاءاللہ اس سے اپنی ساری عمر اپنی زندگی میں اسے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو نوٹ کیجئے کہ بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا, یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا. آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں انشاءاللہ. جی تو وقت کم ہے, یہ سلائڈ سوال والی آپ انشاءاللہ بعد میں دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. تو رائٹ آفٹر 1 منٹ انشاءاللہ ہم گرامر کا لیسن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اور کچھ بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم آفٹر کلاس انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ سبق 17 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے. گرامر پارٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں الحمدللہ, اور ایک آپ ٹھنڈی سی آہ بھر لیں. اور گرامر میں ہم بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں, بڑے تھوڑے سے لیسنز آپ کے رہ گئے, جسٹ 3 لیسنز رہ گئے ہیں. اور کوئی بھی لیسن مس نہ کیجیے گا, لاسٹ لیسن ہے, بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. اگر آپ مس کریں گے تو آگے QC2 کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو اس کو ہم دیکھیں گے آج. یہ گوگل کوئز آپ لوگوں نے کیا تھا چیٹ باکس میں, مجھے بتائیے گا. جی ماشاءاللہ ہمارا شیخ کہہ رہی ہے اے. ماشاءاللہ ہماری جو ہے نا بڑی جو ہے ریگولر اسٹوڈنٹ ہے, اور آگے بھی ان کے ماشاءاللہ بڑے اچھے ارادے ہیں. ناہید ہاشمی کہہ رہی ہیں اے شاباش. جی بنت آدم بھی کہہ رہی ہیں جی بڑا گوگل کوئز کیا تھا الحمدللہ. تو آج کا سبق ہم دیکھیں گے کہ اس سبق میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اس سبق میں ہم فعل امر اور نہیں میں اضرب, اسمع, اعلم اور احمل دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ان افعال کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں. اور کس طرح ہم سب جانتے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے. اس میں ہم کیسے کرتے ہیں جی, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. تو الحمدللہ we are much familiar with these concepts. ہمیں بڑا اچھا سا معلوم ہے کہ اسم کو ہم نے کیسے ڈھونڈنا ہے, فعل کس طرح ہم علیحدہ کریں گے اور کون کون سے ہوتے ہیں, اور حرف جو ہے ان کے کیا کام ہے. فعل ماضی ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ, جو گزرا ہوا ہے. فعل مضارع کو بھی ہم پڑھ چکے, اور فعل امر جو ہے وہ ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ بنانا کیسے امر اور نہیں کو, اور امر اور نہیں ہے کیا.
हम जो है वो इसके जरिए किसी काम का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है। ठीक है, हमने देखा था। और हम सब जानते हैं कि हुक्म जो है वो छोटों को और दरख्वास्त जो है वो बड़ों से की जाती है। ठीक है, और उसके बाद नहीं में हम देखते हैं कि किसी के काम ना करने का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है। ठीक हो गया। और आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह फेल के अहम 4 नमूने। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है, इसको एक दफा आप जरूर देख लिया करें। इन्हीं पैटर्न्स पे जो है वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह आगे अफ़ाल आए हुए हैं काफी हद तक कुरान में। तो आप देख लें कि फेल माजी का आपके सामने पूरा टेबल है, फेल मुजारे का आपके सामने टेबल है, और उसके बाद है फेल अम्र का टेबल। तो ये पूरे पूरे टेबल्स इंशाल्लाह कोई कोई करवाता जाए। जी साइमा नासिर सबसे पहले करवाएंगी। जी साइमा, पहले फेल माजी करवाएं, फिर फेल मुजारे, और फिर फेल अम्र और नहीं। जी जी मैम। जी बेटे शुरू करवाएं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत करो, ला तफ़अलु मत करो। माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत अच्छा करवाया, मजा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी आगे देखेंगे हम इंशाल्लाह। जी नसरा का टेबल कौन करवाएगा? इसी तरह जैसे इन्होंने करवाया है ना, तो इसी तरह जैसे साइमा ने करवाया, इसी तरह बिनिश आप करवाएंगे। ठीक है बिनिश, सब हैंड रेस करें, सब करवाएंगे इंशाल्लाह। को बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है, देख के करना है आपने और इशारे करते जाए इंशाल्लाह। जी बिनिश, बिनिश आपको मेरी आवाज आ रही है? आप माइक अनम्यूट करके ये वाला टेबल करवाएं, फिल माजी मुजारे। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। नासरा मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। या अंसुर वो मदद करता है, या अंसुरना वो सब मदद करते हैं, अंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुर मैं मदद करता हूँ, अंसुरु आप सब मदद करते हैं, न अंसुरु हम सब मदद करते हैं। या तंसुरु कहना वो औरत मदद करती है। ठीक है आगे। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जी ठीक करवाया आपने। तंसुरु नहीं कहना, तंसुरु कहना। ठीक है, तो उसमें हमजा की आवाज नहीं तंसुर आपने डाली, तंसुरु। ठीक हो गया। और नून जो है ना वो थोड़ा सा उसमें आवाज आपने मतलब नाक में ले जानी, वो ना करना है। तंसुरु। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक करवाया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे। तो पिछले इसबाक से हम सवाल लेते हैं। लक़द अलिमता के माने बताएं मुझे। लक़द अलिमता, ए बी सी डी, जल्दी से आप चैट बॉक्स में बताएंगे। थोड़ा आज हमारी क्लास लेट हो गई है, तो क्वेश्चंस जो है ना वो जल्दी जल्दी करेंगे। ए बी सी डी। जी साइमा कह रही है बी, अलीजा कह रही है सी, बिनते आदम बी। जी देखते हैं। लक़द अलिमता, जी बिल्कुल अलबत्ता तहकीक तुमने जाना। मैं यफ़अलु, मैं यफ़अलु। अब ये देखना फिल माजी है कि मुजारे है। यफ़अलु है। ठीक है, फ़अला नहीं है, यफ़अलु। जी बी कौन है जो करेगा या करता है? सयजअलु, सा भी है या भी है शुरू में। सयजअलु। जी फरवा बिल्कुल सही कह रही है, ए बी सी बिल्कुल सही। जी ये इसका मुझे जवाब बताइएगा। सयजअलु, जी सी अन करीब वो बना देगा, सी नहीं है देखे। ये आप जाला नहीं है कि उसने बनाया, बल्कि ये है सैयज आलू। और आपको बताया था कि जो सीन जबर सा है या सोफा है ना, वो हमेशा हमेशा फेल मुजारे के शुरू में आता है। ये भी एक निशानी है फेल मुजारे के लिए। तो आज का सबक हम देखेंगे इंशाल्लाह। पैटर्न्स को मैंने पिछले लेसन में भी समझाया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको हम देखेंगे। ज़ोराबा का टेबल कौन करवाएगा? जी चैट बॉक्स में आप, चैट बॉक्स में कह रही माइक आप जो है वो अनम्यूट करेंगे इंशाल्लाह। तो साइमा ने करवा दिया, बीनिश ने भी करवा दिया। ये अफशा है, अफशा करवाएंगे इंशाल्लाह। अफशा फेल माजी मुजारे और फेल अमर सारा करवाना है। ठीक है, और सब ना एक्टिव रहें ताकि जल्दी जल्दी हम करवा के अपना लेसन आगे बढ़ाएं। जी अफशा।
माइक अनम्यूट करें और शुरू करवाएं। अफशा को मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे। ज़राबा उसने बनाया, उसने मारा। ज़राबू उन उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा, यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मारो, ला तदरिबू मत मारो। माशाल्लाह, बारक अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए, बहुत अच्छा करवाया। और बाकी सब अपनी जगह पे इशारे कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं। तो देखें ये हमारे पास आ गया, एजरिब मार, एजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। ठीक हो गया। तो ये डायलॉग जो है ना वो एक दफा मैं करवाती हूँ इंशाल्लाह। इजरिब, आप मुझे बताएं, इजरिब अगर मैं कहूँ तो आप क्या जवाब देंगे? मुझे माइक अनम्यूट करके बताएं। इजरिब, अज़रिब, इजरिब का क्या अजरिब, जवाब दो? मार। अगर मैं आपसे कहती हूँ अज़रिब, इजरिब तो आप क्या कहोगे? ला तज़रिब, ला तजरिब, हम्म? ला अजरिबू क्या कहेंगे? ला ला अजरिब, तजरिब, अजरिबू, क्योंकि आप कहते हैं ना कि मैं ला नहीं मारती हूँ। ला अजरिबू। ला और अगर मैं कहूँ आपको ये अजरिबू, जैसे देखें, आप ला अजरिबू कह लें या अजरिबू मैं मारता हूँ, ठीक है। और अगर मैं कहूँ इजरिबू, इजरिबू, ज्यादा सारे आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं कहूँ कि मारो, आप सब मारो, इजरिबू तुम सब मारो, तो आप क्या जवाब देंगे? ज़रीबू। ला ला नज़रिबु, ला नजरिबू ला या नज़रिबु, नजरिबू? जी नजरिबू, ठीक है। नजरिबू हम मारते हैं, ठीक है। वैसे मारना नहीं है किसी को, तो मार भी पड़ सकती है, मारने मुरने वाला काम नहीं करना। तो आए देखिए आगे इंशाल्लाह। ये देखें, इजरिबल कुर्रा, कुर्रा। तो इजरिबल कुर्रा कहते हैं फुटबॉल को मारो, इजरिबल कुर्रा फुटबॉल को मारो। तो आगे से जो जिसे हम हुक्म दे रहे हैं वो जवाब दे रहा है अजरिबुल कुर्रा, हाँ मैं फुटबॉल को मारता हूँ मैं जल्दी या मारता हूँ। मारूंगा। अगर कहा जाए इजरिबुल कुर्रा के फुटबॉल, तुम सब फुटबॉल को मारो, तो वो क्या जवाब देते हैं? नजरिबुल कुर्रा, हम सब फुटबॉल को मारते हैं। तो फजरिब के माने बताएं। देखिए शुरू में फा है और फजरिब, अगर फा ना होता तो ये इज रिब होता, ठीक है, लेकिन फा लग गया तो फजरिब। चैट बॉक्स में बताएंगे इसका ABCD, देखते हैं कौन जहीन है। जी अलीज़े जहजेब कह रही है सी, लाइबा सी कह रही है, समीना भी सी, बिनिश सी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माशाल्लाह। जहीन बच्चे हैं हमारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखिए जवाब दीजिए इजरिबू। अब ज्यादा सारे लोगों से कहा जा रहा है, पहले इजरिब था, अब है इजरिबुल कुरा, इजरिबुल कुरा। फरवा मतलब कह रही है कि ए इसका आंसर है। जी हुदा कह रही है ए, लाइबा कह रही है, मिसेस मुदस्सिर कह रही है ए, बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारा शेख तबस्सुम वेल माशाल्लाह बारक अल्लाह राजी हो जाए। अगेन फेल के जो से वो 4 नमूने ये हमने ज़ाराबाद से यजरिबू और इजरिब किया था। अब हम करेंगे चौथा पैटर्न सामिया से यस्माउ इस्मा, ठीक है। तो ये देखें, ये कौन करवाएगा टेबल ये वाला? हैंड रेस करें, हैंड रेस करें। अच्छा बिनिश करवा चुकी हैं, अफशा माशाल्लाह करवा चुकी हैं। अलीजे को चांस देते हैं। जी अलीजे बेटे आप करवाएं, फेल माजी भी, मुजारे भी, फेल अमर और नहीं, सब करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे शुरू करवाएं। सामिया उसने सुना, सामियो उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना, यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्मा हम सुनते हैं, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। वाह जी वाह, माशाल्लाह बाराकल्लाह, बहुत अच्छा करवाया अलीजे। अल्लाह आपसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे, अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतें डाले। तो ये देखें जी सब जो है ना अपनी अपनी जगह पे ऊंची आवाज में बोल के करेंगे। इधर से मैं बोलती हूँ और इशारे करूंगी, उधर से आप भी बोलेंगे और इशारे करेंगे। इस्मा सुन, इस्मा सुनो, तुम सब सुनो, ला तस्मा मत सुन,
ला तस्माओ मत सुनो, इस्मा सुनो, इस्माओ तुम सब सुनो, ला तस्मा मत सुनो, ला तस्माओ तुम मत सुनो, तुम सब मत सुनो। ठीक है, इस तरह से आपने मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ आती जाएगी। जी, सवाल करती हूँ मैं अमारा शेख से। हमारा, अगर मैं आपसे कहूँ इस्मा तो आप मुझे क्या जवाब, माइक अनम्यूट करके बताना है आपने। अगर मैं आपसे कहूँ इस्मा तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? इस्मा, اسمعوا اسمعوا मैंने आपसे कहा وفي इस्मा ليل सुन, तो आप क्या जवाब दोगे? अस- हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। اسمعوا अस्माऊ, क्या जवाब दोगी? अस्मा, اسمعوا ठीक है, मैं सुनती हूँ। इस्मा अस्माऊ, ये देखिए अस्माऊ, اسمع ठीक है, इस्मा अस्माऊ, इस्मा اسمع का जवाब अस्माऊ। और अगर मैं आपसे اسمع कहूँ हमारा इस्माऊ, यानी आप और आपकी सारी दोस्तें खड़ी हैं, मैं आप सबसे कहूँ इस्माऊ, तो आप क्या कहेंगी सारी, क्या कहेंगी? इशारा اسمعوا कीजिए। हाँ जी, ऊंची आवाज बोले। اسمعوا जी, नस्माऊ, बिल्कुल सही कह रही, नस्माऊ हम सब सुनती हैं या सुनेंगे, हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। ये देखें, इस्मा एक बंदे को कहा जा रहा है ना सुन, तो वो कहता है अस्माऊ, मैं सुनता हूँ। और अगर ज्यादा सारे लोगों से कहा जाए इस्माऊ तुम सब सुनो, तो आप कहते हैं नस्माऊ, हम सब सुनते हैं, हम सुन रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये सवाल किया जाए इस्माल कुराना, तो आप क्या जवाब देंगे? इस्माल कुराना, अमारा शेख के बाद मुझे जवाब देंगे फरवा मतलूब। फरवा, मैं आपसे सवाल करती हूँ इस्माल कुराना, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? अस्माउल कुरान। शाबाश, वेल डन, बाराकल्ला, बेहतरीन, अस्माउल कुराना। और अगर मैं कहूँ इस्माउल कुराना, तो आप क्या जवाब देंगी? नस्माउल कुरान। नस्माउल कुराना, जी नस्माउल कुराना, बिल्कुल। ये देखिए जी, एक दफा इस डायलॉग को आप सब देखें जरा। एक दफा एक नजर सब इस डायलॉग को अच्छे तरीके से देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप चैट बॉक्स में आप सारे आ जाए। जी, चैट बॉक्स में सब आए। जी, मुझे बताएंगे ला तस्माऊ का मतलब? ला तस्माऊ इशारा करती हूँ मैं साथ, तो आपको पता चल जाएगा, ABCD। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे ला तस्माऊ। जी, साइमा कह रही है, तंजीला कह रही है BA ला तस्माऊ। देख लें क्या ये आपको हुक्म दिया जा रहा है या क्या कहा जा रहा है, ये जहन में रखें ना। आपको गुजारिश की जा रही है कि मत सुनो। ठीक है, व इजा सामिऊ, व इजा सामिऊ, वाह का आप कर लेंगे, इजा का कर लेंगे, और सामियो आपने देखना फेल मुजारे है, फेल अमर है, फेल नहीं है, या फेल माजी है, फिर आपको समझ आएगी। सामियो, अलीजे ने सबसे पहले जवाब दिया और नाहिद ने, क्या लेकिन सही? व इजा सामियो, और जी, और जब वो सब सुने। और ये आपका ना होम असाइनमेंट है कि इसका A आंसर क्यों है, C क्यों नहीं है। ठीक है, ये आप सबकी ना होम असाइनमेंट है, देखते हैं किसको पता चलता है कि इसका ये जवाब क्यों था। जी, इस्माउल कुराना, इस्माउल कुराना, अब कहा जा रहा है सबको इस्माउल कुराना, तो आप सब क्या जवाब देंगे? जी, D आंसर है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आलिमा का टेबल कौन करवाएगा? कौन सा बहादुर बच्चा सामने आएगा? जी, हमारे पास सबकी बारी हो चुकी है माशाल्लाह, मैं चाह रही हूँ कि नए लोग सामने आए। आयशा शाहिद, आप करवा दें। आयशा, आप करवा देंगी आलिमा का टेबल? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। इलम जान, इलमू तुम सब जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू तुम सब मत जान लो। बाराकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने करवाया, वेल डन, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए। तो ये आ गया आपके पास फेल अमर और नहीं का टेबल। एलम जान, एलमू जान लो,
या तुम सब जान लो, ला तालम मत जान, ला तालम तुम सब मत जानो। ठीक है, तो इस तरह आप अगेन फेल के जो वो 4 नमूने आपके सामने आ गए। ठीक है, और इल्म का मानी मुझे बताएं, अभी आपको ना आपने जो वो इसको पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आएगा इंशाल्लाह ताला। इल्म का मुझे चैट बॉक्स में आप बताएं जी। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए, ठीक हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, और इसका जवाब क्या देंगे आप? इल्म का जवाब क्या देंगे? इल्म, अगर आपसे कोई कहे इल्म जान जाओ या जान लो, आलम, सोफा, सोफा आलम, आलम, सोफा आलम। जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है जी। आमिला का टेबल कौन करवाएगा? आमिला का टेबल करवाएंगी जमीला। जमीला है हमारे साथ, वो करवाएंगी? जमीला करवा दे या जवेरिया आसिफ करवा दे? मनाहिल आसिफ करवा दे? आप तीनों में से कोई एक टेबल ये वाला करवा। माजी मुजारे को मैं चाहती हूँ कि नए लोग सामने आए। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, कौन करवाएगा? अस्सलाम वालेकुम। जवेरिया वालेकुम अस्सलाम। जी जी करवाएं। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अलिमतुम आप सब ने अमल किया, अलिमना हम सब ने अमल किया। फिल मुजारे यामलु वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, ताअमलु आप अमल करते हैं, आमलु मैं अमल करता हूँ, ताअमलूना आप सब अमल करते हैं, नाअमलु हम सब अमल करते हैं। फिल अमर ए अमल अमल करो, ए अमलू वो सब अमल आप सब अमल करो, ला ताअमल मत अमल करो, ला ताअमलू आप सब मत अमल करो। माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? जवेरिया आसिफ। जवेरी, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टिसिपेट किया करें, माशाल्लाह आप तो बड़ी ज़हीन है। बहुत अच्छा और बड़ा क्लियर टेबल आपने करवाया। अल्लाह ताला आपके इल्म में और अमल में इजाफा करे। एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। तो जी फ़अमल खैरा, फ़अमल खैरा, ABCD चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फ़अमल खैरा जी, ABCD जी। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए, बिल्कुल सही है माशाल्लाह। इअमल स्वालिहन, इअमल स्वालिहन, इअमल स्वालिहन। तो आप क्या जवाब देंगे अगर आपको कहा जाए इअमल स्वालिहन, अच्छे अमल करो, तो आप क्या कहेंगे? अमलु स्वालिहन, क्या कहेंगे? सोफा अमलु स्वालिहन, आमल, बी बिल्कुल ठीक है। ला तहमलु शर्रन, अगर आप ज्यादा सारे लोग खड़े और आपसे कोई कहे ला तहमलु शर्रन, तो आप क्या जवाब देंगे? कि बुरे काम तुम सब बुरे काम मत करो, तो आप क्या जवाब देंगे? सी जवाब देंगे ना, ला नाअमलु शर्रन। जी बिल्कुल ठीक है। तो नुक्ता तालीम हम देखेंगे, और बहुत प्यारा है नुक्ता तालीम। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे, अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे। अल्फाज को हम मिसालों से सीखते हैं, हम जानते हैं ना इस बात को। और अगर हम सब ये बहुत अच्छे से भी जानते हैं कि जब हमें मिसालें याद हो जाती है ना, तो माने भी जल्दी याद हो जाते हैं। और जब माने जल्दी याद हो जाते हैं, तो फिर हमें जो है ना लफ्ज का जो मीनिंग है ना, वो भूलता नहीं है, वो याद रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि एक मिसाल जो हम आपको इस कोर्स में देने लगे, वो ये कि वो नमाज है। देखिए नमाज जो है ना, वो आपके लिए आसान है। फिर ये कि वो जानी पहचानी भी है। फिर ये कि आपका उसके साथ ताल्लुक है, रूहानी भी और जज्बाती भी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बार बार इस्तेमाल हो रही है सारे दिन में, इसलिए नमाज के हर एक लफ्ज के माने को अच्छी तरह याद कर लें। और कुरान को पढ़ते हुए अगर नमाज के किसी लफ्ज का मानी याद ना आए, तो पूरी आयत या जिक्र को याद कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना प्यारी बात। तो आप देखें कि किस कदर खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हम मुकम्मल सबक जो है ना 17 कर चुके हैं। और अभी तक जो लोग माशाल्लाह प्रेजेंट रहे हैं, आप में से कौन है जिन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं की? हैंड रेज करके मुझे बताएं, चैट बॉक्स में चले मुझे बताएं। आप लोगों ने चैट बॉक्स में बताया कि अभी तक आप में से ऐसा कौन है जिसने एक क्लास भी मिस नहीं की? कोई ऐसा है? जी तबस्सुम कह रही है, शाबाश। मिसेस मुदस्सर ने भी एक क्लास मिस नहीं की, आयशा बतूल ने नहीं की, हमारा शेख ने भी, मेरा ख्याल है जी बिल्कुल सही।
नाहिद हाशमी ने, नौशीन ने, माशाल्लाह आप वाकईतन मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जिन्होंने अभी तक की आयशा सदीका कह रही है कि हमारा शेख, और आयशा शाहिद कह रही हैं, अच्छा साइमा कह रही है, साइमा नासिर सिर्फ एक मिस हुई है, कोई बात नहीं। तबस्सुम शाहीन कह रही है कि जज़ाकल्लाह मैम जी। तबस्सुम ने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं, क्या सारी क्लासेस अटेंड की हैं? साइमा खालिद कह रही है, समीना खालिद के उन्होंने भी कोई क्लास मिस नहीं की। अजीजा इकबाल, लाइबा ने सिर्फ एक मिस की है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितने लोग हैं जिन्होंने एक क्लास भी मिस नहीं की और उन्होंने सारी अटेंड की। तबस्सुम ने सारी अटेंड की। सबा कह रही है कि एक मिस हुई है सिर्फ। सबा बाबर क्या बता रही है हमें कितनी क्लासेस मिस हुई है? मेरा ख्याल है सबा बाबर की भी पूरी है। अलीजे ने, मैंने एक वीक नहीं ली, यानी कि 2 क्लासेस नहीं ली आपने, बाकी यानी आपने 15 क्लासेस ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अंबर रफी भी हमारी बड़ी माशाल्लाह जो है ना वो क्लास मुकम्मल लेने वाले थे, लेकिन पता नहीं आजकल प्रेजेंट नहीं है, समझ नहीं आ रही कहाँ चली जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब जो है ना अपने आप खुद थपकी दें, ऐसे खुद थपकी दें इंशाल्लाह और खुश हो जाएं कि सबक नंबर 17 हो चुके, आपने कोई क्लास मिस नहीं की, या 1-2 क्लासेस अगर आपकी मिस हुई है तो वाकईतन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने 208 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान में 39,000 से ज्यादा दफा आ चुके हैं। और देखें आपकी जो बैटरी है ना वो कितनी अच्छी चार्ज होगी, और इसको हमेशा चार्ज रखना है, इसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। और इससे गाफिल बिल्कुल नहीं रहना अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है आप पर। होमवर्क तो हम साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह देखते रहते हैं। और टीचर बनना है, आज सब इरादा करें, QC1 करेंगे, QC2 करेंगे, QC3 करेंगे। हमारे सामने हमारे बड़े हमारी मिसालें हैं, आप सर आमिर को भी देख लें, डॉक्टर रक्षंदा को आप देख लें माशाल्लाह। और काफी लोग टीचर्स जो सरगोदा में भी हैं और माशाल्लाह जो इस्लामाबाद में है, सर काशिफ सुहेल है, इनको देख लें कि माशाल्लाह ये लोग तो बड़ी आगे तक जा चुके हैं। हमने भी इंशाल्लाह जो है ना नेकियों में सबकत लेकर जानी है। तो इस सबक में जो आपने सीखना वो सारा आसान है, और सिखाने में तो और फायदा है, तो ट्रेनिंग भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वर्कबुक का पेज भी हम देख लेंगे इसको। अगर आप में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंशाल्लाह इसके हवाले से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक हो गया? तो क्लास का एंड करते हैं और आफ्टर क्लास जो है ना वर्कबुक के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको क्लास अच्छी लगी होगी आज की। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।